इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है। और इंडिया इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बना लिया है हाइपर लूप जो कि सिर्फ 30 मिनट में 335 किलोमीटर का सफर तय करेगी। क्या कहेंगे? 1100 किलोमीटर इधर जल्दी आ, इधर ये चेक करो यार, इंडिया क्या तरक्कियां करता जा रहा है। क्या बना दिया भाई आज से भी जबरदस्त। फास्ट टेस्ट जबरदस्त। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ सुन रहा था कि जी यूरोप वालों ने इंडिया की ट्रेन मंगवाई बिल्कुल सर, है, मंगवाई ट्रेन है। मंगवाई है। देखें मुझे समझ नहीं आ रही, चाइनीज हमारे दोस्त हैं हम, ये बुलेट ट्रेन है, वो ऑर्डिनरी ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, इंडिया मगर ये में बुलेट ट्रेन है जो कि हाई स्पीड ट्रेन है, मुंबई वही to होगी ना। तो आप कल ही खबर आई कि वो दिल्ली से पुणे तक जो है वो हाइपर लूप ट्रेन जो आज तक दुनिया में कहीं बनी नहीं है, उसका पहला मंसूबा दिल्ली और पुणे के दरमियान जो है वो मैं उसका तकलीफ हुई है। क्या सोचे आप लोगों ने? कोई सोल्यूशन है, कोई हल है? तो ये थे फिर हल कि हल ये देंगे कि आप जो तेल है ना, कहीं पर 30 मिनट में 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, कहीं पर घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यूं आप बैठेंगे और निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। वैसे दुनिया का मुस्तकबिल दूसरी कंट्रीज में देखा जाता है कि जरूरत को पहले से ही प्री एनालाइज किया जाता है और उसके तहत प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके खिदमत सर अंजाम दी जाती है। जो इंडिया में जो इसका इंजीनियर है, मैं पहले फनी बात कर रहा हूं, ये जो इसका इंजीनियर है वो मुसलमान है। अगर इंडिया का मुसलमान इतना कुछ कर सकता है तो पाकिस्तान का जो है ही सारे मुसलमान, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके, जापान के और इंडिया के, उनके बड़ा बड़ा ये चीजें। मैं जरूर बात सुने, पाकिस्तान और ये चाइना से ज्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं है जापान की और उसकी भारत की। वो कितने फास्ट ट्रैक पे हैं। Fast track देखिए पे। अगर हमारी इकोनॉमिक मौजूदा सतह पे हम जिससे तो हैं, हम जहाँ पे बिल्कुल। खड़े हुए हैं नहीं, ये हमें- कोलैप्स कर गई, हमारा डिफेंस जो है ना कहाँ पे खड़ा होगा जब कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें। कौन लोग हैं? जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुंबई पुणे के बीच हाइपर लूप ट्रेन शुरू हो गई। यह ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। भारत जल्द ही परिवहन क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। देश अब दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट फैसिलिटी बनाने की तैयारी में जुट गया है। दरअसल यह परियोजना भारतीय रेलवे और IIT मद्रास के सहयोग से शुरू किया जाएगा। हाइपर लूप एक उभरती हुई हाई स्पीड सार्वजनिक परिवहन है जो पारंपरिक रेल मार्गों की तरह कार्य करता है। भारत देश हर दिन एक विकास करते जा रहा है और देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बन चुका है और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि भारत हर एक दिन एक न एक तकनीक लेके आ रहा है। भारत ने बुलेट ट्रेन चालू कर दी और हमारे पास तो पुराने ही ट्रेन पड़े हुए हैं और नए ट्रेन बनाने के लिए और लाने के लिए पैसे भी नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत की तरक्की और ताकत देखकर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया भी खून का आंसू रोना चालू कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग भी भारत का ये हाइपरलूप का तकनीक देख के हैरान और परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, हाइपरलूप एक ऐसा तकनीक है जिसमें ट्रेन को एक खास ट्यूब में टॉप स्पीड पर चलाया जाता है और पाकिस्तान के मीडिया भी हैरान हो गए हैं कि भारत देश के अंदर पहली बार हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भी बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहे हैं कि अगर भारत में हाइपरलूप ट्रेन शुरू होता है तो आने वाले समय में रेलवे और सड़क की यात्रा का ढांचा बदल जाएगा। और आगे कहते हैं कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो हाइपरलूप तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग को दोस्तों मजा जरूर आएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो आप लोग ये रिएक्शन वीडियो पूरा देखिए। इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है। और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा एशिया का कि जहां पर ये हाइपर लूप ट्रेन ट्रैक बनाया जाएगा। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी अगर टेक्नोलॉजी बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है कि जो बुलेट ट्रेन है, अभी तो हम उसी की बात कर रहे थे, अभी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जी भारत जो है वो बुलेट ट्रेन ला रहा है, कि देखिए इंडिया में बुलेट ट्रेन आ गई। पाकिस्तान में तो अभी पुरानी ट्रेनें ही वो चल रुक रुक के चलती हैं और चल चल के रुकती हैं। तो इंडिया तो बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है। तो बुलेट ट्रेन से आगे निकल गया इंडिया। इंडिया अब कह रहा है हाइपर लूप, अब वो हाइपर लूप ट्रैक की बात कर रहा है। तो जिनके पास अभी जो बुलेट ट्रेन की ही बात नहीं कर रहे, बुलेट ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे, तो वो हाइपर लूप तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, अब इसके अंदर मुंबई और पुणे में रहने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि मुंबई टू पुणे ट्रैवल कहा जा रहा है कि हाइपर लूप ट्रेन के थ्रू जब आप ट्रैवल करेंगे तो 25 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। यानी कि 7, 8, 10 घंटे का सफर आप समझ लें 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर 30 मिनट में 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, कहीं पर घंटे में पहुंच जाएंगे। तो यूं आप बैठेंगे और निकलेंगे और पहुंच जाएंगे। वैसे दुनिया का मुस्तकबिल यही है, फ्यूचर यही है, हर जगह यही हो रहा होगा। बल्कि इजीली जो है फिर तो जो घंटों का ट्रैवल होगा शायद वो मार्स की तरफ हो, दूसरे प्लैनेट्स की तरफ हो। एलॉन मस्क कहते हैं कि प्लैनेटरी कॉन्शियसनेस के बारे में सोचें। अब आप अभी जो हॉलो लूप कहा जा रहा है, असल में जो ये हाइपर लूप ट्रैक ट्रेन की बात की जा रही है, तो उसके अंदर एक ट्यूब के अंदर ये चलती है ट्रेन और उसके लिए पूरा एक ट्रैक बनाना पड़ता है जिसको बेंड नहीं होना चाहिए, जिसके लिए बहुत ज्यादा
चैलेंजेस हैं। तो अगर ये चैलेंजेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए जाते हैं, और ऑब्वियसली कर लिए जाएंगे, तो उन्होंने ये टेस्ट कर लिया है, और कितने 100 किलोमीटर का टेस्ट किया है, किस तरीके से किया, वो सब चीज़ें सामने आ गई। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में वो ये करके आपको दिखा देंगे। लेकिन हाइपर लूप ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको कहे, वो कहें। इंडिया के अंदर उनकी IIT मद्रास एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बना लिया है हाइपर लूप, जो कि सिर्फ 30 मिनट में 335 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। क्या कहेंगे आप, उनकी टेक्नोलॉजी में और हमारी टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो जो है IT की फील्ड में और उस तरह की दूसरी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारे यहाँ पे जो है करते हैं, यहाँ पे भी कोशिश है, सारे लोग करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते जितना वो ज़्यादा पढ़ाई में उस तरह से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। यहाँ पे नहीं इतना लोग जो है ना काम करते हैं। वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ बजट ज़्यादा है। फैसिलिटीज़ तो कह लो बहुत ज़्यादा है, बजट ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कौन के साथ से देखा जाए तो यहाँ पे जो है ज़्यादा ही बजट, यहाँ पे ज़्यादा, मतलब उनका तो रेंज हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो सैलरी पर्सन है और जो वर्किंग पर्सन है उनका तो नहीं बनता, उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होती है उनके लिए। 1947 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपने क्या क्या तब्दीलियाँ देखी? अगर हम इंडिया की बात करें, उन्होंने बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी, हाइपर लूप ट्रेन अब उनकी चल रही है, क्या कहेंगी? यहाँ पे अभी तक तो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे पहले जो है वो वाला होता था, क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, क्या होता था? जैसे हॉर्स में पहले उस तरह से चल रहा होता था, टांगा जिसे कहते थे, वो टांगा। इसके अलावा अब जो है बाइक्स और इतनी साइकिल्स पे रहता है, अब बाइक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, इसके अलावा कार भी आ गई है। पहले मैन्यू में थी, अब ऑटो पे भी आ गई है। काम तो जैसे ऑरेंज ट्रेन बन गई है, उससे पहले मेट्रो भी बना था, अब एक और वो ग्रीन कलर की जो इलेक्ट्रिक बस, हाँ इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट किया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज में तो बहुत ज़्यादा आई हैं इकोनॉमिकली। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें सिर्फ ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में ही, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है इंडिया में और पाकिस्तान में? इंडिया में और पाकिस्तान में अभी कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हम नहीं आते। जैसे कि मैंने सुना था कि उनकी ऑक्सीजन वाली भी कुछ इस तरह से स्टार्ट हो गई है कार, और हाइड्रोजन बस की बात कर रही हैं आप? इस तरह से, लेकिन यहाँ पे अभी जो है लॉन्च नहीं हुई इस तरह से। मतलब इसी तरफ सोचा जा सकता है, लेकिन सोचें तो फिर उस तरह से है ना। उनकी आवाम भी हमारे तरह की है, लेकिन स्टेट को चाहिए कि एक रोबस्ट अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करें ताकि लोगों को उनके हकूक याद कराएं। अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो स्टेट अलोन कांट वो नहीं कर सकती, वो पॉसिबल नहीं है कि वो किसी मुल्क की काया पलट दें। ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अब जो ज़रूरतें हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है, वो सफिशेंट नहीं होता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है या इंट्रोड्यूस करवा रही होती है जब तक कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत बढ़ चुकी होती है। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाता है कि ज़रूरत को पहले से ही प्री एनालाइज़ किया जाता है और उसके तहत प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके खिदमत सर अंजाम दी जाती है। तो हमारी कंट्री में ये चीज़ कंपैरेटिवली स्लो है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप इसी चीज़ को वहाँ कैसे देखती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दूसरी कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज़रूरत से पहले ही प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करके तो इन्वेंशंस कर दी जाती है ताकि आवाम को टाइमली सहूलियात फ़राहम हो सके। हमारी कंट्री में इस चीज़ की काफ़ी